नमस्कार, भारतीय विज्ञान परिषद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेमेडीज़ के विषय पे और ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग जैसे कोई बात कही जाती है, आर्टिकल लिखा जाता है, ट्वीट किया जाता है, तो लोग उसके नीचे कमेंट्स सिस्टम पढ़ने से समझ में आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं लोगों के रेमेडीज़ के बारे में। और एक्चुअली भ्रांतियाँ इसलिए भी हैं कि लोगों ने तरह-तरह की रेमेडीज़ इजाद कर ली हैं, जो थी नहीं एक्चुअल में और कॉम्प्लेक्स विषय इसलिए है क्योंकि इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हुआ क्या है? अगर सपोज़ आपको सर दर्द है और मैं आपको पेट दर्द की दवाई दूँ तो काम नहीं करेगी ना। पेट दर्द है, मैं सर दर्द की दवाई दे दूँ, काम कर जाएगी? नहीं करेगी। तो ये पहले तो रेमेडीज़ में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम नहीं पता, तो आप उसको इलाज कैसे कर रहे हो? तो ये एक चीज़ है जो नहीं समझ में आती लोगों को। दूसरा जो बहुत कॉमन ट्रेंड है, वो ये कि सूर्य छठे भाव में है, इसकी रेमेडी कर लीजिए साहब। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अगर इस चीज़ का मतलब होता, आप सोचिए जिन ऋषियों-मुनियों ने इन ग्रंथों की रचना करी, इतनी मेहनत करी इस चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ़ यही बता देते कि सूर्य छठे भाव में है तो साहब ये करना होगा। इतना अंश जो बनाए, नवमांश है, दशमांश है, दशाएँ हैं इतनी तरह की, ग्रहों की इतनी सारी स्थितियाँ हैं, अवस्थाएँ हैं, बल हैं उनके। उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। सरल हो जाता कि भई सूर्य छठे भाव में बैठा है तो आपका सूर्य खराब है साहब, ये कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसे काम ही नहीं करेगा। तो लोगों के सवाल बहुत होते हैं, मेरा सूर्य छठे भाव में है, तो क्या मैं ये कर लूँ? कुछ काम नहीं करेगा। इट हार्डली वर्क्स, इट हार्डली मैटर्स एक्चुअली, क्योंकि कुंडली का मतलब ही ये होता है कि वो जो नवग्रह हैं आपके, जो 27 नक्षत्र हैं, जो 10 उपग्रह हैं आपके, वो आपस में जब मिलते हैं, जो कॉम्बिनेशंस वो बनाते हैं द्वादश राशियों में, वो मिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस यूँ कहूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या ट्रिलियन से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होंगे। तो आप ये तो तय ही नहीं कर सकते कि ये ग्रह यहाँ बैठा है इसलिए ऐसा हो, ना। अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम बाधा बोलते हैं। बाधा होगी तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि बाधा क्यों है, किस वजह से है। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी। तो रेमेडीज़ जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गहरा विषय है। एक्चुअली इतना ज़्यादा गहरा विषय है कि आप सोच भी नहीं सकते। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेमेडीज़ में जैसे आपने कहा कि सूर्य आपका खराब है किसी का, सपोज़ किसी की कुंडली में सूर्य खराब है। तो सूर्य खराब होने का क्या मतलब हुआ कि सूर्य जो है प्रतिकूल है और आपके ऊपर सूर्य भगवान का खराब असर पड़ रहा है, उनकी दशा का या जो भी चीज़ हो रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खराब असर किस राशि में पड़ रहा है, वो कहाँ बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, अंश में कहाँ हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा। उन पे दृष्टि किसकी है, वो किस पे दृष्टि डाल रहे हैं, किस भाव में बैठे हैं, भाव का फल क्या होगा। ये समझने के बाद आपको उस देवता को ढूँढना पड़ेगा जो उससे रिलेटेड है। और कुछ जातियों में तो, कुछ जगहों पे तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। जैसे अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उनके देवता, हमारे दोनों अलग-अलग हैं, तो आप कहाँ से निर्धारित करेंगे? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली इन डेप्थ लेवल पर वो ग्रह कैसे काम कर रहा है। जब आपको ये समझ में आता है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि ओके, आप शिव मंदिर में जाइए, आप ये चीज़ कीजिए, तब ऐसा होगा, ठीक है? आपको इंटेंसिटी पता लगानी पड़ेगी। इंटेंसिटी क्यों पता लगानी पड़ेगी? सपोज़ आपको सर दर्द है, डिस्प्रिन से ठीक हो जाएगा। आपको माइग्रेन है तो वो डिस्प्रिन से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको लंबा औषधि उपचार चलेगा, आपका तब ठीक होगा, राइट? तो सूर्य ग्रह किस लेवल का खराब है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा। किस राशि में खराब है, उस राशि के अनुसार उनकी पंच जो क्रियाएँ हैं अलग-अलग, जो करना चाहिए उपचार जो होते हैं, वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि पंचोपचार में से कौन-सा उपचार उस देवता के लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि जाइए दिया जला दीजिए शिव जी मंदिर में या जल चढ़ा दीजिए और शिव जी प्रसन्न हो जाएँगे, सूर्य आपको अच्छा फल दे देगा, नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो आपको मालूम पड़ाना पड़ेगा कि ये कौन-सी जगह पर, कौन-सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, किस तरह की दृष्टि के साथ बैठा है, तब आप उपचार निर्धारित कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के लाइफ में है ना, लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं। सब कुछ जल्दी चाहिए उनको, जल्दी नहीं होता है। ये जल्दी का विषय नहीं है, आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, आप ये नहीं सोचते कि ऐसा कर लूँगा तो वैसा हो जाएगा, नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि सर मेरा ग्रह यहाँ बैठा है, मैं ये कर लूँ, नहीं होगा। बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ैक्टली नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है? नेचर ऑफ प्रॉब्लम नहीं मालूम तो आप किस चीज़ का उपचार कर रहे हो भई? दवाई किस चीज़ की ले रहे हो? आपको बीमारी का मालूम नहीं है, आप उपचार कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। तो जब हम प्रश्न करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम नहीं है, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य जो है, अगर सूर्य भगवान किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ एक पर्टिकुलर दोष का निर्माण हो रहा है,
या किसी बाधा का निर्माण हो रहा है, तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए शिव जी का, वो काम ही नहीं करेगा आप पे। आपको अंत में उस बाधा को समझना पड़ेगा, उस बाधा का उपचार होने के बाद जो ग्रह बाधा जिसको हम कहते हैं कि सूर्य की बाधा, बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो बाधाएँ महाबाधा जो होती है, उसका उपचार दूसरी तरीके से किया जाता है। तो आपको जो रेमेडीज़ का सेक्शन जो है ना, वो बहुत लंबा विषय है और वही सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, ये भी बता दूँ आपको। तो उसका कोई शॉर्टकट फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ, अच्छा आप ये कर लीजिए, वो काम कर देगा, नहीं करेगा। आपको इंडिविजुअलिस्टिकली हर हॉरोस्कोप को इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद समझ में आएगा कि ये रेमेडी इस व्यक्ति पर काम करेगी। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। इसमें प्रॉब्लम आती है दृढ़ और अदृढ़ कर्मों की। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बाधा आ गई, प्रॉब्लम आ गई और ये बात नहीं है कि लोगों को लगता है कि मेरे साथ भी सेम फॉर्मूला है। मुझे दर्द होगा तो मैं भी सोचूँगा कोई दवाई दे दूँ या कुछ कर दूँ तो शायद ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दर्द हो क्यों रहा है? वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्या वो दृढ़ कर्मों से आ रही है या अदृढ़ कर्मों से आ रही है या दृढ़ अदृढ़ दोनों के मिक्सचर से आ रही है? जब वो दृढ़ कर्मों से आएगी, आपको पता होगा अगर आपने ज्योतिष ढंग से पढ़ा होगा, आपको पता लग जाएगा किस वजह से दृढ़ कर्म होते हैं, कौन से ग्रह निर्धारित करते हैं। ज्योतिष का सबसे इन डेप्थ विषय है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब कुछ पर्टिकुलर ग्रह होते हैं जो ये बताते हैं कि इस व्यक्ति ने जो प्रॉब्लम इसको आ रही है वो दृढ़ कर्म से आ रही है। जब दृढ़ कर्म से आपको प्रॉब्लम आएगी तो उपचार काम नहीं करेगा आपके ऊपर। आपको उस दृढ़ कर्म का वो वाला जो फल है ना, वो हिस्सा जो है आपको बियर करना पड़ेगा। उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है? जब तक वो कष्ट आपको रहेगा तब तक कोई उपचार आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप चाहे दुनिया का कोई जोर लगा लीजिए, वो असर नहीं करेगा आपके ऊपर। जब अदृढ़ कर्म होंगे तो उपचार काम करेगा। जब दृढ़ अदृढ़ होंगे तो कुछ हिस्सा आपको बेयर करना पड़ेगा, कुछ पे उपचार काम कर जाएगा। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह दृढ़ हैं और कौन से ग्रह अदृढ़ हैं। कौन-सी राशियाँ हैं जो दृढ़ फल देगी और कौन सी राशियाँ हैं जो अदृढ़ फल दे रही हैं। जब आप ये निर्धारित कर लेंगे, उसके अनुसार आप तय करेंगे कि ये उपचार होगा या ये बाधा होगी, ये उपचार होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता है। अक्सर लोगों को ये होता है, मेरे करियर में ना उतार-चढ़ाव आ रहा है, मुझे जानना है कि 2 साल में क्या होगा? अरे! कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जानना है। लेकिन आप ये नहीं समझना चाह रहे, जो मेन मुद्दा है वो नहीं समझना चाह रहे कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप कितना भी कुछ भी करते रहो। मैंने आपको बोल दिया कि साहब अगले साल आपके साथ ये हो जाएगा, लेकिन आपने उसको सॉल्व नहीं किया है। आपने उसका मेन रूट प्रॉब्लम जानने की कोशिश नहीं करी है, उसका रूट एनालिसिस नहीं किया है। जब तक आप रूट एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बेस को नहीं समझेंगे, आप उसका उपचार नहीं करेंगे, जब तक आप उपचार नहीं करेंगे तो वो बार-बार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, वो सॉल्व नहीं होंगी। तो रूट ऑफ द डिजीज़ शुड बी नोन एंड दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द चार्ट। ऐसा नहीं होता कि ये ग्रह यहाँ बैठा है तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी ज्योतिष की पोस्ट लिखिए, नीचे कमेंट्स में हर आदमी मेरा राहु यहाँ बैठा है इसका असर क्या होगा? अरे भाई ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है। ये जो मूर्ख ज्योतिषी होते हैं ये उनकी बातें होती हैं कि साहब ये राहु यहाँ बैठा है इसलिए ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी होगा? आप एक बात सोचिए कि अगर 100 करोड़ फॉर एग्जांपल 100 करोड़ लोग हैं कंट्री में और राहु की एक पोज़ीशन को हम देख लेते हैं कि पंचम भाव में राहु। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए डिवाइड करके कितने करोड़ लोगों की कुंडली में राहु पंचम भाव में होगा। सबके साथ एक जैसा असर हो जाएगा? होगा? ये होगा ना, तो इसी तरीके से क्या उनका इलाज भी एक ही तरीके से हो जाएगा? नहीं। आपके पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो क्या सबके पैर का दर्द का कारण एक ही होगा? नहीं होगा। करोड़ों लोगों को एक ही दर्द की दवाई दोगे? नहीं। हर किसी का इलाज एक ही चीज़ से हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको ये तो जानना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट थोड़ी ना है कि आप सोचेंगे कि हाँ साहब मेरा राहु यहाँ बैठा है इसका इलाज ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आते हैं हम देवताओं के विषय में। देखिए जब उपचार की बात करते हैं ना, तो देवताओं के लेवल अलग-अलग फ़ॉर्मेशंस होती हैं। जैसे शिव जी जो हैं, भगवान शंकर जो हैं, उनके अलग-अलग स्वरूप हैं। शास्त्रों में अगर हम गहरे जाते हैं तो 110 से ज़्यादा स्वरूप मिलते हैं शंकर भगवान के। भैरव भी उन्हीं का रूप है, कालकूट भी उन्हीं का रूप है। तो अलग-अलग रूप हैं, नित्य रूप है उनका, अलग रूप है। तो वो रूप कहाँ एनालाइज़ किया जाएगा, कहाँ उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम दैविक उपचार करें, देवी के थ्रू कोई उपचार करें, तो हमें पता होना चाहिए कौन-सी देवी कहाँ पर काम करेगी, किस ग्रह के किस अंश में कौन-सी देवी। ऐसा ज्योतिष में ऐसा जब हम बहुत गहरे जाते हैं प्रश्न में, तो एक्चुअली जो महाविद्याएँ हैं, उनके स्वरूप बताए गए हैं कि इस अंश में ये ग्रह जब बैठेगा, तो ये महाविद्या का प्रयोग किया जाएगा उसके ऊपर, तब वो ठीक होगा। आप सोच सकते हैं कि कितना गहरा लेवल है और क्या चल रहा है आजकल मज़ाक इसके नाम पर कि साहब ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। अरे आप मतलब आप लोगों के उपचार सुनिए, आपको हँसी आने लगेगी कि लोग इतना हास्यास्पद उपचार हैं लोगों के कि साहब
ये ग्रह यहाँ बैठा है, इसका ऐसे कर लीजिए असर हो जाएगा, पानी पी लीजिए, ये हो जाएगा। अरे! such stupidities. It's not going to work on you. People don't want to understand it because they want a shortcut. It's a very simple thing. हर आदमी को चाहिए कि जल्दी ठीक हो जाए। तो जल्दी ठीक होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता ना, आपको प्रॉब्लम का पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रेमेडीज को अगर आप समझना चाहते हैं, आप ग्रह, तंत्र, मंत्र, योग, औषधि जो भी चीज़ कर रहे हैं, उससे पहले ये जानिए कि वो चीज़ हो क्यों रही है। जब आप ये समझ जाएँगे तो रेमेडीज भी आसान हो जाएँगी। और जनरल रेमेडीज नहीं होती, मैं आपको ये भी बता दूँ। आप सोचते होंगे कि यार ऐसी कोई रेमेडी जो सबके ऊपर काम कर जाए, नहीं, देयर इज़ नो पैनीसिया फॉर दैट थिंग। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ, साफ-सुथरे रहिए। लोग सोचते साफ-सुथरे रहने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि केवल एक चीज़ फॉलो करना, साफ-सुथरा रहना, इतना इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा कि आप साफ-सुथरे हैं, पर नहीं, आप साफ-सुथरे नहीं हैं। अगर आप घर को चेक करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को चेक करेंगे घर में जाकर, गंदगी मिलेगी आपको। तो वो सफाई जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो लोग रखते नहीं हैं। तो वो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। मंदिर जाना इम्पोर्टेंट है। लोग सोचते हैं कितने आलसी लोग होते हैं आजकल, मैं घर में ही पूजा कर लूँगा, मैं सब कुछ यहीं ले आऊँगा, तो फिर तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? भगवान का मंदिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। मंदिर तो दिल में होता है, कर्म में होता है। लोग ऐसे-ऐसे फिलॉसफीज़ देते हैं, लोग मुझे बताते हैं, फिलॉसॉफिकल रीज़न्स देते हैं कि साहब मैं तो कर्म अच्छे करता हूँ, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स अ गुड फिलॉसफी आल्सो। आप अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ सही होगा, लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे इस कोई दावा है? आप अपनी नज़र में अच्छे कर्म कर रहे हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं और कहते हैं हम तो सही कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो सही होता है, लेकिन क्या ईश्वर की नज़र में वो सही होता है? नहीं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएँगे आपको। आप मंदिर जाइए रेगुलरली, वो भी लोगों को कष्ट होता है जाने में, मंदिर नहीं जाते हैं। सुबह उठकर एक काम करना होता है, वो भी नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन लोग इसको नहीं समझते। लोग इसकी बजाय शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि कोई रेमेडी बता दो, ये तो हम नहीं कर पाएँगे। बहुत लोग देखता हूँ, लोगों को बोलता हूँ भाई साहब मंदिर चले जाइए, भाई साहब ये कर ली नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरे पास क्यों आए हो? आपसे अगर उठा करके दवाई नहीं खाई जा सकती और पानी नहीं पी सकते आप, आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपना उपचार कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये उपचार का जो विषय है ज्योतिष में, ये बहुत ज़्यादा गहरा विषय है। ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है पता लगाना कि आपको कोई बीमारी है ही क्यों? आयुर्वेद में जैसे ये पता लगाया जाता है कि आपकी डिज़ीज़ का रूट कारण क्या है? जब तक रूट कारण नहीं पता लगा जाता, जैसा कि एलोपैथी में होता है, आपको दवाई दी जाती है सर दर्द की, लेकिन ये नहीं पता लगाया जाता कि वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है या किसी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। जब तक आप उसका रूट कारण नहीं पता लगाएँगे, आप उपचार करते रहिए, उपचार होगा नहीं। आज 2 दिन के लिए आदमी ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन फिर वही सर दर्द चालू हो जाएगा। तो आपको ज्योतिष में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। आपको पता लगाना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम क्यों है और क्या उसका उपचार होगा? क्या उसका उपचार अदृढ़ कर्मों से प्रॉब्लम जो है अदृढ़ कर्मों से है, दृढ़ कर्मों से तभी तो आप तय करेंगे ना कि इसका उपचार भी होगा कि नहीं होगा, वरना आपको कहना पड़ेगा कि भाई साहब सॉरी इसका उपचार नहीं होगा, आपको थोड़ा कुछ हिस्सा तो इसका बेयर करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता आप किसी का बुरा करके आ जाएँगे तो अच्छा ही होता रहेगा, बुरा तो होगा ही ना। आप उससे बच नहीं सकते हैं, ये तो भूल जाइए, हो सकता है आपने इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्म में किया होगा, कहीं तो किया ही होगा ना। तो उसका असर आप पे होगा, ये नहीं हो सकता कि आप उससे बच जाएँ। लेकिन जब उपचार अदृढ़ कर्म होते हैं, तो उपचार काम करता है, रेमेडीज़ काम करती हैं। मैं आपको हज़ारों क्या अब तो इतने एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ लोगों के एक्चुअल रिव्यूज़ एक्चुअल जो चीज़ें उन्होंने मुझे बोली हैं, जो उन्होंने चमत्कार देखे हैं, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इस चीज़ के, कि उपचार लोगों पे काम करते हैं। थोड़े दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, शॉर्टकट नहीं मारते। जब उपचार किया जाता है तो पूरा किया जाता है, उस व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। जब लंबा उपचार होता है तो उसको बोला जाता है कि आपको कुछ वर्ष तक ये चीज़ करनी पड़ेगी। लोग करते नहीं हैं वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर करेंगे तो उपचार अपनी जगह पे यानी रेमेडीज़ ज्योतिष में अपनी जगह पर काम करती हैं। मैं ज़्यादातर तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेता हूँ, उसके खिलाफ हूँ, उसका रीज़न है कई क्योंकि उसका बुरा असर होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल रेमेडीज़ हों, जो आदमी फ़ॉलो कर सके। कुछ जगह उसको इम्पोर्टेंट क्षेत्रों पे जाना पड़ता है, जहाँ की ऊर्जा से वो ठीक हो जाता है। वहाँ भी लोग नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट मारना चाहते हैं, हम अपने घर में करवा लें, हम ये कर लें। आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपको हँसी आ जाएगी सुनकर लोगों की, बातें सुनकर कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं पूछता हूँ कि आप वहाँ गए थे? नहीं, नहीं, मैंने तो अपने घर में करवा लिया था। अरे! घर में करवा कैसे लिया भाई? वो जब वो एक जगह है जहाँ पर वो ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ जाकर आप पर उसका असर होना था। आप कह रहे हैं आपने घर में करवा लिया, तो उसका असर कहाँ से होगा? फिर आप खुद ही कह रहे हो कि असर नहीं हो रहा है। नहीं होगा ना। वो चीज़ लोग समझना नहीं चाहते हैं। लोग उस चीज़ पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जब आप उस पे मेहनत कर आप ये भी तो सोचिए कि आपने जो कर्म किया था उसका लेवल क्या था?
हो सकता है उसका लेवल बहुत बुरा हो, तो आप जब मेहनत करेंगे, जब वहाँ जाएँगे तो आपको कष्ट होगा, अंडरस्टैंडेबल है, आपका टाइम जाएगा, आपका पैसा लगेगा, लेकिन वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने कुछ कर्म किया था, उसके ऑपोज़िट में आपको वो चीज़ सहनी ही पड़ेगी कुछ समय के लिए, तभी जाकर आप उससे बाहर निकलेंगे। कोई शॉर्टकट मारेंगे, तो 5 दिन ठीक रहेंगे डिस्प्रिन के खाने से, जैसा जैसा कि पहले मैंने बताया। और अगर आप लंबा उपचार करेंगे, जैसा कि आयुर्वेद में होता है, तो प्रॉपर उपचार होगा और प्रॉपरली ठीक भी होंगे। तो रेमेडीज़ का ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई शॉर्टकट मत मारिए, उससे आपकी लाइफ़ में कोई भला नहीं होने वाला है। और अच्छे काम कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठिए, साफ-सुथरे रहिए, घर को बिल्कुल साफ-सुथरा रखिए, किचन को बहुत ज़रूरी है साफ-सुथरा रखना, उसकी बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, तो किचन साफ-सुथरी रहनी चाहिए। अगर ऐसा रहता है, तो कुछ चीज़ों का असर आप पे अपने आप ही कम हो जाएगा। ग्रह जो हैं आपके घर में ही होते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, वो अपने आप में एक एक बहुत ही गहरा विषय है। बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो हम कर सकते हैं, इनको करने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। नमस्ते।